डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपका हिंदी का सेक्शन रहने वाला है, जीके का, उसके बाद विज्ञान का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड, क्लास को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहा है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फी में कंप्लीट आप सभी को वहां तैयारी करवाया जा रहा है। तो चाहिए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए आप सभी बेहतर तरीके से। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मौर्य साम्राज्य जो मगध पे स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में डैश कहलाता है। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने स्कोर कर पा रहे हैं, और इसी सेट से आपको पता चलेगा कि पेपर में आप कितना स्कोर करने वाले हैं। तो इसीलिए शुरू से अंत तक सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बता के जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बिहार के नाम से, अभी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। किसे पराजित किया था, तो याद रखिएगा घनानंद को पराजित किया था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे से ये पूछ लिया जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था जी, महापद्मानंद था। ध्यान रखिएगा। यहीं से एक क्वेश्चन और रिलेट कर लीजिएगा आप सभी कि मगध पर सबसे पहला वंश जो शासन किया था वो कौन था, हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ असम की बात आया हुआ है। तो आप सभी को बताए थे कि असम का काला गोपाल बहू लेके भाग गया है। क्या लेके, बहू लेके भाग गया है। यानी कि बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा आपको। नौटंकी उत्तर भारत का लोक नृत्य है। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग उपयुक्त क्षतिग्रस्त प्लेटलेट को निकालने में सक्षम है। तो देखिए, यहाँ पर प्लेटलेट की बात किया गया है, तो याद रखिएगा पीलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 जो है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है आप सभी से। तो याद रखिएगा आप सभी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 326। याद रहेगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगर वाला जंतु होते हैं, तो देखिए गर्भ रक्त की बात यहाँ पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे स्तनधारी जो होता है फ्रेंड, ये गर्म रक्त वाला होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि फरवरी 2023 में नासा के वैज्ञानिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे निकोला फॉक्स को किया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसे किया गया है जी, निकोला फॉक्स को किया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। तो देखिए, माघ मेला जो शुरू होता है ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, यानी ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है। देखिए, राष्ट्रमंडल का भारत तो है ही है, बिल्कुल है। G20 का है, बिल्कुल है। बात देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका सदस्य है भारत, बिल्कुल इसका भी है। जबकि आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देश संघ का भारत सदस्य नहीं है, जिसे हम सभी आसियान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 10 देश शामिल हैं। कौन कौन सा है जी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनोई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार है। भारत इसका सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ को हम सभी क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सार्क कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू में है। इसकी स्थापना जो है कि फ्रेंड 1985 में किया गया था। कहाँ पे, ढाका में। किसका, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि आसियान का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसकी स्थापना जो है कि फ्रेंड ये 1967 में किया गया था। कब किया गया था जी, 1967 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। जबकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 1985 में कहां पे किया गया था, ढाका में। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में पड़ता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा
और कौन सी धातु शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तांबा शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर इंसुलिन की बात किया गया है, तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिंक। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 11 है कि भारत की पहली समुद्री संग्रहालय कहां पर बनाने की योजना है? तो यहाँ देखिएगा समुद्री संग्रहालय की बात यहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा लोथल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह में से एक था लोथल, जिसके खोजकर्ता एकदम कितनी अवधि तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है? तो देखिए यहाँ पर धन विधेयक की बात किया गया है, तो आप सभी को कई बार बताए हैं कि ये 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक, यानी ऑप्शन नंबर जो भी बी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, आपसे क्लासेस को लाइक करते चलिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपके लिए हम 100% एफर्ट लगाते हैं, तो आपका कर्तव्य ये है कि आप सभी क्लास को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे दुबई में। कहां पे जी? दुबई में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वामी राम भद्राचार्य को वर्ष 2015 में डैश से सम्मानित किया गया था, यानी कि किस पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था? तो इसे पद्म विभूषण दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? तो यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस की बात किया गया है, तो ये किसके कारण से फैलता है जी? तो विषाणु यानी कि वायरस के कारण से फैलता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस ऐप में चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध है? अच्छा, अनसेंड की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये आपका इंस्टाग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसी प्रकार से फेसबुक भी आपका वही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में सुविधा है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 17 है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश में निगमित किया गया था, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो निगमित किया गया था वो कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल याद रखिएगा आप सभी, 1973 में किया गया था। कब किया गया था जी? 1973 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कर्नाटक टीम ने जीता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा टीम ने? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस बहुलक से प्राप्त करने के लिए एकल कैम्प्रोलेक्टम का बहुलीकरण किया जाता है? तो ये प्राप्त करने के लिए जो हम सभी नायलॉन 6 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? चलिए बताइएगा आप सभी। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो आप सभी कह सकते कि भैया जी 7 अप्रैल को हम सभी हर एक वर्ष जो है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्लियर है? यही अगर आपसे से पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है जी, तब आपसे क्या कह सकते कि भैया जी 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। बाकी बात पर्यटन दिवस के बारे में पता है? नहीं पता है तो याद रखिएगा 25 जनवरी को हम सभी पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि मरीजों के दांत की बड़ी छवियों को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 22 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? ये किसकी कृति है? ये महात्मा गांधी जी की कृति है, इसमें कुछ सोचना नहीं था। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। चलिए, सूत्र से है रसायन विज्ञान का CaSO4 2H2O डैश का ये रासायनिक सूत्र है।
किसका रासायनिक सूत्र है ये बताना है आप सभी को। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीति आयोग की अगर बात किया जाए तो ये योजना आयोग का नाम चेंज करके 2015 में क्या कर दिया गया, इसे नीति आयोग कर दिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। योजना आयोग की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1950 में किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होता है। कब से होता है जी? 1951 से लेके आपका 56 तक चलता है, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित होता है और कृषि को सबसे प्राथमिकता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि पीत रस एक थैली में जमा हो जाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसे हम सभी किस रूप में जानते हैं? पित्ताशय के रूप में। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिक्स की पहल है? अच्छा, यहाँ पर ब्रिक्स की बात किया गया है तो आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की स्थापना जो है कि फ्रेंड ये 2009 में किया गया था। इसमें कौन कौन सा देश शामिल है जी? तो याद रखिएगा, जितना आप लेटर देख रहे हैं उतना ही देश शामिल है, यानी कि 5 देश। जैसे कि बी यहाँ पर देख रहे हैं तो बी से ब्राजील हो जाएगा, आर देख रहे हैं तो आर से रसिया यानी रूस हो जाएगा, आई देख रहे हैं आई से क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, और सी से आपका क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, और एस से आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। यानी कि ये 5 देश इसमें शामिल है जिसकी स्थापना 2009 में किया जाता है। मुख्यालय कहाँ पे है जी? संघाई इसका मुख्यालय है। यहाँ पर पहल की बात किया गया है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की ये किसकी पहल है? तो ये ब्रिक्स की पहल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार का प्रावधान करता है? अच्छा, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर आया हुआ है प्रश्न, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखिएगा ये अधिनियम कब आता है जी? तो याद रखिएगा 1986 में पारित किया जाता है। कब? 1986 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो जाता है, तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। यही अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो ये भी आपका 1940 में हुआ था। हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच में ही हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो गया था। देख लीजिएगा, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए कई बार आप सभी को बताए हुए हैं कि इस समय का वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता है। अगर बात किया जाए तो बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए कई बार आप सभी को बताए हुए हैं कि इस समय का वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता है। अगर बात किया जाए तो बंगाल विभाजन ऐसे हुआ नहीं था, आगे चलकर 1911 में इसे रद्द कर दिया जाता है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कितने अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया था? तो देखिए इसमें कुल अनुच्छेद आपका 18 जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। कितना जोड़ा गया था जी? 18 अनुच्छेद जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन कहा जाता है? तो देखिए विटामिन से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो सारा आपको बताए थे कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ये सारा चीज के आपको बारे में बताए हैं। तो ये सारे चीज के बारे में आप सभी को बताए हैं। तो फाइलोक्विनोन की बात किया गया है, तो विटामिन के को हम सभी फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो रक्त थक्का जमाने में क्या करता है? मदद करता है। अच्छा, अगर आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन D3 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा विटामिन डी होता है, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगला है, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्देशित किया गया था, यानी कि शामिल कर दिया गया, इसे घोषित कर दिया गया था? अच्छा, फतेहपुर यहाँ पर सीकरी की बात किया गया है, तो यहीं पर आपका बुलंद दरवाजा स्थित है, ध्यान रखिएगा फतेहपुर सीकरी में, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, सबसे बड़ा दरवाजा है। तो ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया, ये इसे कब किया गया था? तो याद रखिएगा आप सभी 1986 ईस्वी में। कब किया गया था जी? 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पर्याप्त परस्ती के लेखक जो है फ्रेंड ये कौन है? तो
तो सभी को पता होंगे, इसके लेखक हैं हरि सेन। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यम में से किसमें अधिकतम होती है। फ्रेंड फिर से बोल रहे हैं कि आप सभी क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा जितने भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतना सा काम आप सभी जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश की चाल की बात किया गया है, तो इसमें सबसे अधिक जो होगा वो निर्वात में होगा, याद रखिएगा आप सभी। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, निर्वात में नहीं चल पाता है ध्वनि, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की चाल के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता है, तो याद रखिएगा माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस शहर ने भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी की है। तो हैदराबाद शहर ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था। 1955 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये दिया गया था हिम तरंगने के लिए दिया गया था और इसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखिएगा। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 37 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से किस देश के करीब में है। यहाँ पर देश बताना है। अगर इंदिरा पॉइंट की बात किया जाए, ये भारत की दक्षिणतम बिंदु है जो कि बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो सबसे करीब की यहाँ पर बात किया गया, तो याद रखिएगा आपसे इंडोनेशिया देश जो है ये इंदिरा पॉइंट का सबसे करीब देश है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। बांग्लादेश के बारे में बात किया जाए तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द होगा। देखिए एकल का यहाँ पर तद्भव बताना है। तद्भव यानी कि बदला हुआ स्वरूप होता है, जो संस्कृत में था, ठीक है, उसका बदला हुआ स्वरूप जो हम हिंदी में प्रयोग करें उसी को हम सभी तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी अकेला इसका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, पीयूष होता है, बिल्कुल होता है, सोम होता है, बिल्कुल होता है, सुधा भी होता है, जबकि सुरा नहीं होता है अमृत का पर्यायवाची। तो नहीं है इनमें से कौन सा, ऑप्शन में ए नहीं है, ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 40 है कि कीमतों में एक छोटी सी वृद्धि या कीमतों में अचानक वृद्धि डैश नहीं है, क्या नहीं है। तो याद रखिएगा ये मुद्रा स्फीति नहीं है, जबकि अति अपस्फीति है, पारिस्फीति है और अपस्फीति है, जबकि मुद्रा स्फीति ये नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे जो भी बी को टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 41 है कि इनमें से कौन तमिल का विलोम शब्द है, यानी कि तमिल का विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आलोक होगा, ध्यान रखिएगा। तमिल का विलोम क्या होता है जी, आलोक होता है। अगला है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो सभी को पता होंगे अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। हम सभी आम चाल भाषा में बोलते रहते हैं कि अकल पे पत्थर पड़ गया है, यानी कि बुद्धि तुम्हारा भ्रष्ट हो गया है। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 43 है कि संज्ञा के जिस रूप से यानी कि पुरुष और स्त्री का बोध होता हो उसे हम सभी क्या कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष और स्त्री का बोध होता हो उसे हम सभी लिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। लिंग कितना है जी, दो ही लिंग है, एक आपका स्त्रीलिंग और एक आपका पुल्लिंग है। कारक के बारे में आप सबको बताए हुए हैं, बिल्कुल बताए हुए हैं कि कारक का 8 भेद होता है। सारा चीज के बारे में बताएं, वचन के बारे में बताएं कि एक वचन और बहुवचन होता है, वचन का भी 2 ही भेद होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से हाइपोकैलमिया के नामक से भी जाना जाता है। इसे हम सभी पोटेशियम के नाम से भी जानते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 है कि एक सिंग वाले गेंडा की सबसे अधिक संख्या डैश उद्यान में पाई जाती है। तो आप सभी को असम का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताए हुए थे कि वो जो उद्यान है वो एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बांदीपुर की बात किया जाए तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी, कर्नाटक में। जिम कार्बेट ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि यूके में। रणथंभौर जो है ये आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के
पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पर राज्य की बात किया गया है। यहीं से याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि आपदा प्रबंधन की स्थापना कब किया गया था, 2005 में किया गया था। कब किया गया था जी? 2005 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है कि घास में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है? तो देखिए घास की यहाँ पर बात किया गया है ना, बिल्कुल सेल्यूलोज बिल्कुल सबसे अधिक मात्रा में होता है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी एशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है? तो देखिए ये जो हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 50 है कि भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए निर्यात संगठन परिसंघ की बात किया गया है, तो इसका मुख्यालय जो है ये भी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे जो पूछ लिया जाए कि भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो ये बताना है अर्थशास्त्र। तो आप सभी को पता होंगे कि चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं और ये आपका राजनीतिक से संबंधित है, ना कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। चाणक्य कौन थे जी? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, कह सकते कि उसका गुरु थे। अगला है हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को डैश कहा जाता है। तो हृदय से बात किया जा रहा है, हृदय से रक्त को शरीर की ओर, तो ये आपका धमनियां ले जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। हृदय से शरीर की ओर ले जाने की यहाँ पर बात किया गया है, तो धमनी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और फलीदार पौधे के बीच का संबंध डैश का उदाहरण है? याद रखिएगा आप सभी, ये किसका उदाहरण है जी? सहजीविता का उदाहरण है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित किया गया है? देखिए सशस्त्र विद्रोह की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, पर आप सबको पता होना चाहिए। और ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंप्यूटर शब्दावली में DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर DBMS का पूर्ण रूप बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के एक नेता हैं? तो देखिए एक गरम दल और एक नरम दल था, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक आपका ये गरम दल का नेता है, अरविंद घोष भी गरम दल का नेता है और बिपिन चंद्र पाल भी गरम दल का नेता है, जबकि फिरोज शाह मेहता जो है ये आपका नरम दल का नेता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूध की शुद्धता हम सभी किससे मापते हैं? तो सभी को पता है किससे मापते हैं जी? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को डैश कहते हैं? तो इसे हम सभी ससंजक बल। पहला वायसराय कौन था? तो देखिए यहाँ पर भारत का पहला वायसराय की बात यहाँ पर किया गया है 1858 के बाद जो है कि भारत का वायसराय बनता है, और भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन था जी? ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड डलहौजी, इसने हड़प नीति अपनाया था, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में पहली बार रेल लाइन चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में 61 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा देखिएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जा रहा था कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, पर अब जो क्वेश्चन यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्वेश्चन है कि शहर के बारे में दिया गया है
कौन सा शहर जो है कि दूर स्थित है कर्क रेखा से? तो गांधीनगर नजदीक है, रांची के बीचों बीच से होकर गुजरती है, अगरतला के भी समीप से ही होकर गुजरती है, जबकि भुवनेश्वर से नहीं गुजरती। ध्यान रखिएगा, सबसे स्थित है जो दूर में वो भुवनेश्वर है, क्योंकि भुवनेश्वर आपको उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, रांची से होते हुए गुजरती है। ध्यान रखिएगा, यानी कि उसके ऊपर से। तो सबसे दूर स्थित यहाँ पर भुवनेश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 62, देखिए निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? तो देखिए तरल सोना की यहाँ पर बात किया गया ना, बिल्कुल पेट्रोलियम को हम सभी तरल सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंपल भाषा में कहा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान डैश को भारत का महानिवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो देखिए भारतीय संविधान जो है कि महानवादी की नियुक्ति करने की बात किया गया, तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि किस अनुच्छेद में महानवादी की नियुक्ति की प्रावधान के बारे में बात किया गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में आपसे फटाफट बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। क्वेश्चन है कि जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तो उस समय वो कहाँ का यात्रा कर रहे थे? ये आप सभी को बताना है। भेदभाव के कारण ही दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया गया था, तो उस समय जो यात्रा कर रहे थे, कहाँ का यात्रा कर रहे थे? प्रोटोरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करता है? बिल्कुल ये करता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये सबसे जो है कि अधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है पृथ्वी का। अगला है, अकबर ने किस जैन शिक्षक को सम्मानित किया था? हरिविजन सूरी को सम्मानित किया था। याद रखिएगा अकबर ने, ये जैनिक शिक्षक था हरिविजन सूरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 है कि तत्व और इससे संबंधित रासायनिक प्रतीक के बीच गलत मिलान को पहचानना है। देखिए कैल्शियम को Ca लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। सोडियम को SO से नहीं लिखते, इसे याद रखिएगा, यही गलत है। सोडियम को हम सभी Na लिखते हैं और Na इसका प्रतीक चिन्ह है, कैल्शियम का Cl है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में से एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया है, इसका नाम क्या है? ये बताना है आप सभी को। तो इसका नाम क्या